अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुख्तलिफ मुलाकातों से आगाह किया। दूसरी जानिब अरब मीडिया की ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी तेहरान में एक मफाहमती याददाश्त तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है, ताहम मुंजमद फ़ंड्स के हजम हरम के जारी होने के वक्त के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। अमेरिका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का गोरोक और जजीरा कश्म में रेडार तनसीबात को निशाना बनाने और ईरान का जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक आबराए हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागेगा ईरान के 7 में से 6 मिज़ाइलों को रोक लिया गया। 7वां मिज़ाइल अपने हदफ तक नहीं पहुँच सका। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचाने का ऐलानी दावा दुरुस्त नहीं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रही तो आबराए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से जाहिर होता है अमरीका कशीदगी कम करने का कोई इरादा नहीं रखता। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की ईरान के हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी हमले इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा है। ईरानी हमले अमन की बहाली के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कुवैत ने कहा, ईरान से दागे गए 7 मिज़ाइलों को नाकाम बनाया, हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। अपनी सलामती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का मुकम्मल हक़ रखते हैं। हालिया हमलों को किसी भी जवाज़ के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। बहरीन का ईरान से हमले फ़ौरी रोकने और आबराए हुर्मुज़ बग़ैर किसी पाबंदी के खोलने का मुतालबा। कहा, बहरीन का सब्र व तहम्मुल हरगिज़ कमज़ोरी की अलामत नहीं, मुल्क की सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जायज़ इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को ताकतवर और ख़ुद पर फ़ख्र करने वाला करार दे दिया। कहा, इसलिए ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका इसने कभी तसव्वुर नहीं किया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। आपने हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद नहीं बताना चाहते। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि ईरान को दाद देनी चाहिए कि वह अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने आवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख ईरानियों ने खुद को पेश कर दिया। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि ईरान ने ना तो कभी रूस से असलहा मांगा और ना ही रूस ने ईरान को असलहा दिया। ईरान की बाज़ जौहरी तनसीबात पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी का सिलसिला मुनक़ता होने की वजह ईरान का अदम ताउन नहीं, बल्कि इन पर अमरीकी और इसराइली हमले हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का बयान। कहा, आलमी इदारा इसराइली और अमरीकी हमलों के नताइज ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अबहम पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसे ऐसा करने के बजाय सिफारती हल में किरदार अदा करना चाहिए। जी नाज़रीन, आबराए हुर्मुज़ के ख़ास जजीरे में अभी हम मौजूद हैं। इस जजीरे की ख़ास बात यह है, इस पर मौजूद जो भी फोर्सेस होंगी वो पूरे आबना पर कंप्लीट कंट्रोल रख सकती हैं। ये जजीरा आम तौर पे साल भर में सयाहों से भरा होता है। ये जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं इसको रेड बीच कहते हैं। आज लेकिन इस जंग की वजह से जो अमेरिका और ईरान के माबैन चल रही है, ये एरिया फ़िलहाल सयाहों से खाली है। आपको ताज़ा सूरत हाल से आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ की आबराए हुर्मुज़ से कवरेज। आबराए हुर्मुज़ दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े की अहम वजह भी आबराए हुर्मुज़ ही है। आबराए हुर्मुज़ को ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर कंट्रोल करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि लबनान के वज़ीर आज़म जोसेफ ऑन के बयान से लगता है जैसे लबनान के बेशतर हिस्से पर कब्ज़ा इसराइल का नहीं ईरान का है।
जैसे लबनान की बड़ी आबादी को बेघर ईरान ने किया और ईरान ही रोज़ लबनान पर बमबारी कर रहा है। लबनान को अपने असल दुश्मन उसके सदर से बचाया जाए। लबनानी सदर ने ईरान पर लबनान के मामलात में दखल अंदाजी करने और लबनान को अमेरिका से सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइली फ़ौज का लबनानी फ़ौजी गाड़ी पर हमला। इसराइली फ़ौज ने लबनानी फ़ौजियों की एक गाड़ी को निशाना बनाया। एक अफसर समेत कई लबनानी फ़ौजी शहीद। ईरान की लबनानी फ़ौज पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि लबनान और लबनानी फ़ौज पर इसराइल का घिनौना जुर्म और जारियत का वाज़ेह पैगाम है कि इसराइल लबनान के लिए सलामती, इस्तेहकाम या खुशहाली नहीं चाहता। सेहूनी फ़ौज लबनानी शहरियों, फ़ौजियों और मज़ाहमतकारों को यकसा निशाना बना रही है। इस्माइल बकाई ने इसराइली हमले में शहीद अफराद के अहल खाना, लबनानी हुकूमत, फ़ौज और आवाम से ताज़ियत भी की। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मशावरत आज की बजाय कल होने का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगा। सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम का आज शब इजलास होगा। इजलास में बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, नवीद कमर और शेरी रहमान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। ज़राए का बताना है कि सूबों से मरकज़ 1700 अरब रुपये के फ़ंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। माजी की कोशिशों से सबक हासिल करके एक ऐसी स्कीम लेके आए जो वॉलंटरी बेसिस पे आगे चल सके, जिससे अमलन कलेक्शन हो सके। जो भी इस फॉर्म के तहत अपनी सालाना फ़रोख्त टर्नओवर जो आप डिक्लेयर करेंगे उस पर 1% फिक्स टैक्स होगा। इसमें जो आपने साल के दौरान, माली साल के दौरान विद होल्डिंग टैक्स जो भी आपका कटा होगा बिजली के बिलों में या फ़ोन के बिलों में, वो आप इसमें एडजस्ट कर सकेंगे। मगर उसमें एक शर्त ये है कि आपका टैक्स रिफ़ंड नहीं बन सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि जितना आपका टैक्स फिक्स टैक्स बन रहा हो उतना ही विद होल्डिंग बराबर हो और आपको कुछ अदा ना करना हो। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर खयानी का कहना है कि माजी की कोशिशों से सबक हासिल करके ऐसी फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवाई जिसमें ताजरों की मशावरत शामिल है। स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपये तक कमाने वाले दुकानदार सालाना फ़रोख्त पर 1% टैक्स अदा करेंगे। ताजरों को बिजली और फ़ोन पर दिए गए विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत मिलेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शर्त यह है दुकानदार टैक्स रिफंड नहीं ले सकते, जबकि फ़िक्स टैक्स अगर विद होल्डिंग के बराबर होगा तब भी कम से कम 25,000 रुपये देने होंगे। ये टैक्स ब्रांडेड शॉप्स, डॉक्टर, वकील, मिठाई की दुकान समेत तमाम छोटे दुकानदारों पर यकसां लागू होगा। बेनज़ीर इनकम स्कीम जो है वो पंजाब की हद तक मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उसका डेटा दुरुस्त नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है और ये लोगों को मासवाई इसके कि उनको बेकारी बनाया जाए, इसके अलावा इसका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ। अगर किसी सूबे ने इसको जारी रखना है तो 100 बिस्मिल्लाह रखे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा राना सनाउल्लाह का बयान गरीब दुश्मन ज़हनियत की अक्कासी करता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर कामयाब समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मॉडल के तौर पर सराहा गया। ये प्रोग्राम लाखों गरीब ख़ानदानों का अहम सहारा है। खुदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से जो बुग़्ज़ है उसका इंतकाम पंजाब के गरीब आवाम से ना लें। वफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल के गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफे की तैयारी। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट 39 अरब रुपये से ज़्यादा तजवीज़। रवा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का नजरसानी तरक्याती बजट 30 अरब 67 करोड़ रुपये मुख्तस है। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज के तहत 4 अरब रुपये, नलतर हाइड्रो पावर के 16 मेगावाट मनसूबे की तामीर के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपये और मुख्तलिफ साइट्स पर सोलर प्लांट्स मनसूबे के लिए 1 अरब 71। गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला कल होगा। आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम तक होगी। पोलिंग स्टेशन पर अमले और पोलिंग के सामान की तरसील कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 नशिस्तों पर 400 से ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों में 396 मर्द और 8 ख़वातीन शामिल हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स की तादाद 9,58,480 है।
जहाँ पे मर्द जो है यहाँ पे वोट कास्ट के लिए बड़े एक्टिव हैं और तैयार हैं। इसी तरह ख़वातीन भी पुरुमीद है। तमाम ख़वातीन को ये कहती हूँ कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। गिलगित बल्तिस्तान की लेडीज़ जो एक पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रही है, ये टाइम है आप निकलें अपने घरों से और एक अच्छे लीडर को चूज़ करें। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए ख़वातीन वोटर्स पुरजोश। ख़वातीन वोटर्स का कहना है कि अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके एक दयानतदार क़यादत मुंतखब करेंगी। जीबी में 4,54,708 ख़वातीन और 5,03,772 मर्द वोटर्स हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से गिलगित बल्तिस्तान के हक़ हाकमियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। सदर आसिफ जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्ती इंतज़ामी इस्लाहात हुई। शहीद भुट्टो ने FCR के निज़ाम का खात्मा किया, राजशाही निज़ाम का खात्मा किया, सब्सिडी दिलवाई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 LFO के ज़रिए यहाँ की सियासत की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का इंतखाबी मुहिम चलाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया वो तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। नौ जून को आज़ाद कश्मीर में कल अदम तंजीम के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुंचने वाले सिक्योरिटी नफरी जगह जगह तैनात। तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों का फ्लैग मार्च। कल अदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। असलहा मवासलाती आलात मुश्तबा दस्तावेज़ात बरामद। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। कल अदम तंजीम के एहतजाज की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। लोगों ने ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख किया। मार्केटों और पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम तंजीम करार देने की मजम्मत। पाबंदी ख़त्म करके नतीजा खेज़ मुज़ाकरात का आगाज़ करने का मुतालबा। तर्जुमान अपोजिशन इत्तेहाद अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने कहा कि हुकूमत इख्तलाफी आवाज़ों को सुनने की बजाय ताकत का रास्ता अख्तियार कर रही है। ऐसे अमल से रियासत और आवाम के दरमियान मज़ीद फासले पैदा होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब कोई बात नहीं होगी। धरनों, जलाओ घेराव और हंगामा राई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हैं। गैर सियासी और गैर पार्लिमानी ग्रुप ने कई कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात की बेस पर आने से इनकार किया। आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। रियासत माहौल को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूक की बात करना गलत नहीं, लेकिन हुकूक की बुनियाद पर अपनी रियासत खड़ी करना काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतशार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता है। ऐसे वक्त में भारत को ऐसा फ़ायदा पहुँचाना आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ऑपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने भी एक्शन कमेटी पर पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने पहले भी 3 बार अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की। हर बार मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला गया, लेकिन इस मरतबा एक्शन कमेटी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराची में मसाइल सबसे ज़्यादा है और टैक्स भी सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। मवाजना करने वालों से कहेंगे, ये देखें कराची पर बोझ कितना है। कराची का किसी दूसरे शहर से मवाजना नहीं किया जा सकता। कराची पर बहुत दबाव है। सिंध में मोटरवेज़ के मसाइल हैं। विफाक ने सिंध को कम अहमियत दी। थरपारकर में कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट पर सूबाई हुकूमत ने $1 अरब खर्च कर दिए। BRT येलो लाइन मंसूबे में 6 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। ज़राए के मुताबिक बदउनवानी की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट जुमन दास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल हकीम और डिप्टी डायरेक्टर तहा अजीज़ को तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने कवायद के खिलाफ एडवांस अदायगी की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत से एक्शन लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था।
पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी, अच्छे दिन आ चुके। पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर कदम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बयान। कहा मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पूरी तरह फ़ाल हैं। मज़ीद 10 अजला में एग्रीकल्चर मॉल कायम करने का हुक्म दे दिया। एग्रीकल्चर मॉल में ज़रूरी आलात, माहिरीन और दीगर सहूलियात दस्तयाब हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए मुआहदा हो गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और शहरियों की वतन वापसी के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप, सिक्योरिटी खदशात हैं। तमाम वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। कहा 7 से 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा है। 7 से 12 जून को सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। लाड़काना रीजन के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 6 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल। घोटकी ज़िला में शहरी शदीद मुश्किलात के शिकार। बिजली हुकाम के मुताबिक ज़िला लाड़काना और ज़िला शिकारपुर के कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। 6 रोज़ पहले तूफ़ानी आंधी के बायस हाई ट्रांसमिशन लाइन के 9 पोल्स गिर गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में भी गुज़श्ता 2 रोज़ से बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सिवा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। वहाँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिफर है। इनके उम्मीदवार पूरे नहीं। वो कबल अज़ वक्त धांधली का ववेला किस मुँह से कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कारकर्दगी से करें। फ़ख्र से कह सकते हैं कि गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म न की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की पॉलिसियों ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत IMF के सहारे टैक्स वसूल कर रही है। हुकूमत अपनी शाख खर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। फिक्स टैक्स स्कीम टैक्स नेट बढ़ाने में अहम पेशरफ्त है। ये इकदाम ताजिर और दुकानदार तंजीमों की मशावरत और मुतालबे पर किया गया। FPCCI के रहनुमा SM तनवीर का सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच से टेलीफोनिक राबता। अजमल बलोच ने कहा स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR रजिस्ट्रेशन प्लेट दुकान के बाहर आवेजा करना होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने ताजरों के लिए आसान फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। कहा मकामी ज़बान में टैक्स रिटर्न फॉर्म की फराहमी ताजिर बिरादरी का देरीना मुतालबा था। स्कीम से कारोबारी तबके का हुकूमती टैक्स निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। कोयटा के सरनिमन अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब फेंक दिया गया। मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। लेडी डॉक्टर को एयर एम्बुलेंस से कराची पहुंचाया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि हुकूमत लेडी डॉक्टर के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा रही है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। यंग डॉक्टर्स का सेक्रेटरी सेहत के खिलाफ एहतजाज और हंगामा राई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले खुसूसी शाहिद रिंद, सेक्रेटरी सेहत और DIG कोयटा को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने दी। तीनों तेज़ाब गर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दिए बगैर चले गए। कराची के जिना अस्पताल में रेबीज़ का एक और केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने पर मरीज़ा को उसके घर वाले अपने साथ ले गए।
हैदराबाद में कुत्ते के कांटे की शिकार मरीज़ा को जिन अस्पताल लाया गया। 35 साल की मरीज़ा में हाइड्रोफोबिया समेत रेबीज़ की दीगर अलामत की तस्दीक हुई थी। रवा साल सिंध में कुत्ते के काटने के 40,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कराची में अब तक रेबीज़ से 10 अमवात हो चुकी हैं। TTP फितना अल खवारिज में वालिद से झगड़े के बाद शामिल हुआ। तमाम खारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। उमरदीन की नौजवानों से खारिज के झूठे दावों से बचने की अपील। कहा खारजी कमांडर नौजवानों को वरगलाते हैं। कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी ने इफ्तिताह किया, मज़ार पर हाज़िरी दी, फ़ातिह ख़ानी की और फूल चढ़ाए। उनका कहना था कि औलाए करम की तालीमात पर अमल करके माशरे में रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जा सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल जावेद को किंग चार्ल्स होम की जानिब से ज़हनी सेहत के शुबे में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एजाज़ से नवाजा गया है। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा था। प्रोफेसर अफजल जावेद बानी और चेयरमैन अखुवत डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब के बड़े भाई हैं। AI पर इंसानी कंट्रोल खोने का ख़तरा। क्लाउड AI बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने AI तरक्की रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा कि AI खुद अपना जानशीन बनाने के काबिल हो रहा है, तरक्की में वक्फा करो वरना कंट्रोल छिन जाएगा। एंथ्रोपिक ने दुनिया की बड़ी AI कंपनियां मुनज़्ज़म और बाहमी राबते के साथ आगे बढ़ने का मैकेनिज़्म बनाने की अपील कर दी। चैट GPT बनाने वाले ओपन AI का इख्तलाफ। कहा AI की रफ्तार का फैसला निजी कंपनियों की बजाय जमहूरी हुकूमतों को करना चाहिए। जदीद तरीन मेथोस मॉडल बनाने वाले एंथ्रोपिक की तजवीज़ ने मुहक्किकीन को झंझोड़ दिया है। रवा माह शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका ने अब तक ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज, टीम मैनेजर और टीम के मीडिया ऑफिसर समेत सिक्योरिटी और वजारत खारजा के अरकान को वीज़े जारी नहीं किए। तुर्की में ईरान के सिफारत खाने ने सोशल मीडिया पर अमरीकी रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ वाइट हाउस तर्जुमान ने बताया था कि वर्ल्ड कप के लिए ईरानी खिलाड़ी को वीज़े जारी कर दिए गए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन इवेंट का फाइनल 19 साल रूस की मेरा अंद्रेवा ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माया चोंस्का को बआसानी 6-3 और 6-2 के स्कोर से शिकस्त दी। पहली मरतबा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अंद्रेवा 36 बरस बाद फ्रेंच ओपन टेनिस का टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र खातून खिलाड़ी बन गई।